हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टॉट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड जो टॉपिक है मैं बता देती हूँ, वो ये है कि क्या वो आपके लिए कोई डिसीज़न लेंगे या फिर उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके लिए, ठीक है। तो अगर अभी आपका और उनका रिलेशन है, यानी कि आपके पर्सन के साथ, चाहे वो आपका मैरिड पार्टनर हो, ठीक है, चाहे वो आपका अनमैरिड हो, आप उनके साथ मैरिड ना हो, मतलब वो आपका पर्सन होना चाहिए, वो आपका पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपके लिए आगे के टाइम में, ठीक है, वो आपके लिए कोई स्टेप लेगा या वो आपके लिए कोई डिसीज़न लेगा या नहीं लेगा, इसी बेस पर आज मेरी रीडिंग है। और ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड थी इस रीडिंग पर ये टॉपिक बनाने की, कि उनका नेक्स्ट स्टेप यानी कि नेक्स्ट डिसीज़न उनका क्या है, वो उनके लिए डिसीज़न, आपके लिए डिसीज़न लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को देखने की, समझने की, इसलिए अपने माइंड को पहले तो कूल रखिए और पॉजिटिव रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप आए हैं फिर बाद में आप भूल जाते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से रीडिंग करती हूँ आपके लिए, ठीक है। एंड मैं ये चाहती हूँ कि मेरी रीडिंग आप तक पहुँचे ज़रूर, क्योंकि मैं पूरी जितनी भी मेरी शक्तियाँ मैं सारी लगा देती हूँ इस रीडिंग को करने में, मतलब अपना पूरा 100% मैं देती हूँ, ठीक है, आपके लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपके लिए 100% दूँ, मैं आपको 100% रीडिंग करके दूँ, और आप मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं वो आप करें, ठीक है। तो इतना ही है, ताकि मेरा मोटिवेशनल बना रहे और मैं आप मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए रीडिंग जो है वो करती रहूं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि भाई आप पर्सनली जो है प्रेडिक्शन ले लें, क्योंकि पर्सनली प्रेडिक्शन में थोड़ा सा अंतर होता है जनरल रीडिंग एंड पर्सनल रीडिंग में। वो टोटल आपके ऊपर ही होती है, टोटल आपकी डिटेल को देखकर ही जो है वो रीडिंग की जाती है, ठीक है। तो आप नंबर जो दिया है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड मैंने कुछ लिंक डाले हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, क्रिस्टल के आपके लिए। अगर आपको क्रिस्टल परचेज़ करना है अपने लव के लिए, अपने रिलेशन के लिए, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, मैं डिस्काउंट जो है वो दोबारा से दे रही हूँ रीडिंग पर, ठीक है। तो जब मैंने पहले चलाया था डिस्काउंट का, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था पैकेजेस में, मतलब डिस्काउंट का। अभी दोबारा से ना मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये थोड़े दिन तक रहेगा। तो अपॉइंटमेंट अगर आपको लेना है और आपको रीडिंग करवानी है, तो आप डिस्काउंट का बेनिफिट लेकर आप रीडिंग जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़े दिन का ही डिस्काउंट का मेरा जो है लाइन ओपन रहेगी, उसके बाद फिर मैं क्लोज़ कर दूँगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट ज़्यादा हो जाते तो फिर मुझे भी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, आई होप सो समझ आ गई होंगी आपको, ठीक है गाइस। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या वो नेक्स्ट डिसीज़न उनका कोई आपके लिए डिसीज़न लेंगे, कोई कदम उठाएंगे आपके लिए। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा ये कार्ड तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बता रहा है, ठीक है। उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आपके पर्सन की जो लाइफ है ना उसमें वो आसान नहीं है। मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, और थर्ड पार्टी काफ़ी हद तक आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करा रही है, और आपका पर्सन आपकी तरफ आता है, थर्ड पार्टी लड़ाई करती है। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल भी है, ठीक है गाइस। तो और देखते हैं कार्ड्स, पूरी तरीके से कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को समझाने की मैं करूँगी, ठीक है। एंड जैसे जैसे कार्ड्स आते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें जो है ना वो क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड भी है और नाइस कार्ड है ये। सो और कार्ड्स लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ को और देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है ना काफ़ी हद तक इस टाइम पर वो कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा है। देखिए आपका और उनका रिलेशन है, ठीक है, लेकिन आपका रिलेशन इस टाइम पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मतलब प्रॉब्लम क्रिएट से मतलब आप लोग ना आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, या तो ऐसी चीज़ें हो रही है, या फिर ये हो रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से ना
आपका पार्टनर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके रिलेशन पर हावी हो गई है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके रिलेशन को मतलब एक इंटरफेयर उसने थर्ड पार्टी ने करना शुरू कर दिया, और वो जो पार्टनर जो आपके डिसीजन ले रहा था, आपके लिए फ्यूचर में आपके साथ कर रहा था, वो आप थर्ड पार्टी पूरी तरीके से उसे अपने कंट्रोल में करके या अपनी बातों में करके उसको अपनी तरफ लेकर आ गई है। ठीक है, तो अभी जो पर्सन है ना आपका, वो काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी में है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन का 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है। तो देखिए, जो भी पर्सन है ना गाइज आपका, वो थर्ड पार्टी की बातों को अच्छी तरह ना आप समझ गया, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो। ये भी हो सकता है कि फैमिली में कुछ लोग हों, या फैमिली के पेरेंट्स हो, या जो भी हो, वो नहीं चाहते हो कि आपके साथ रिलेशन रहे, या फिर आपके साथ रिलेशन जुड़े, या फिर आपके साथ रिलेशन फ्यूचर तक जाए, जो भी चीज़ है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, वो इस चीज़ को समझ गया है, उसको फीलिंग्स आ गई हैं, उसको समझ आ गई। काफ़ी टाइम हो जाता है किसी चीज़ में, तो हमें समझ आना शुरू हो जाता है कि भाई क्या मतलब क्या है, क्यों हो रहा है ये। तो अभी क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी से वो निकलना चाहता है, थर्ड पार्टी की बातों में आके आपका और उसका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, और ये चीज़ आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को अभी जाकर समझ आ चुकी है पूरी तरीके से। हो सकता है कि कोई फैमिली ना हो, कोई ही शी हो, जिसने अपनी बातों को कर करके आपके पर्सन को अपनी तरफ कर लिया, वो पूरी तरीके से उसकी तरफ चला गया। कहते हैं कि बहुत से लोग होते हैं कि बातें ही इसलिए करते कि मतलब अपनी प्लानिंग्स के तहत करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का कुछ भी हो सकता है, जो भी आप उसका मतलब हो कि भाई वो किस लिए आपके पर्सन की लाइफ में आई, आपकी लाइफ में आई। मनी से भी रिलेटेड चीज़ हो सकती है, वो आपके पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहती हो, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस यहाँ पर। बट अभी थर्ड पार्टी की लाइफ में आपका पर्सन एंटर है, बट सबसे बड़ी चीज़ है कि वो इस चीज़ में अब समझ चुका है। तो उसका लाइफ का जो आपके पर्सन की लाइफ और थर्ड पार्टी की लाइफ में, दोनों के बीच में मैं यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ को देख रही हूँ। और 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ जो है वो काफ़ी हद तक उनकी लड़ाई झगड़ा और उनकी आर्ग्यू को बता रही है, कि जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी की लाइफ से जाना चाहता है, और इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी हद तक सोचता विचारता भी रहता है कि मैं कैसे करूं और किस तरीके से मैं थर्ड पार्टी के लाइफ से जाऊं। क्योंकि यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है उसको ये समझ अब अच्छे से आ चुका है, इस थर्ड पार्टी की लाइफ में मेरे आने का एक उद्देश्य यही था कि वो अपने पार्टनर से दूर हो जाए। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो ऐसी मतलब आ रही है। दूसरी चीज़, आपने अपने ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, और ये कार्ड जो है ना किसी पॉजिटिविटी को बता रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका पर्सन जो है ना वो थर्ड पार्टी को अच्छी तरीके से अब समझ गया, उसको समझ आ गया कि भाई थर्ड पार्टी जो है ना वो लाइफ में डिस्टर्बेंस किया उसने, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में आकर प्रॉब्लम्स क्रिएट की। बट आपका पर्सन जो है ना जब आपके बारे में सोचता है तो उसको एक वो चीज़ आती है, उसको अपनापन महसूस होता है। देखिए, आपके साथ उसका जो रिलेशन था उसमें वो क्लोज था आपके साथ, और वो अपनापन महसूस कर रहा था। वो अपनापन, वो क्लोजनेस उसको थर्ड पार्टी में नहीं मिलती है, जो उसको क्लोजनेस आप में मिलती थी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है आपका पर्सन आपके लिए। उसकी जो फीलिंग्स आ रही ना उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है उसकी फीलिंग्स में कि भाई अब ये पर्सन आगे फ्यूचर में अगर कोई स्टेप लेता है, कोई डिसीज़न लेता है आपके लिए, तो वो सोच समझ के लेगा, पूरी तरीके से ऐसा डिसीज़न लेगा जिस डिसीज़न में वो आपके साथ एक स्टेबल पोजीशन में हो। यानी कि अगर वो आपके साथ फ्यूचर देख रहा है तो वो उस फ्यूचर को ऐसा देखेगा, मतलब जो भी चीज़ है, बात को समझिएगा कि उसमें एक स्टेबिलिटी होगी। मतलब जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि थर्ड पार्टी आ गई अभी, और अभी तो आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, फिर आगे आप रिलेशन में जाए तो कोई और आ जाए तो फिर रिलेशन डिस्टर्ब होगा। तो ये चीज़ को अब ये हावी नहीं होने देगा। अब ये किसी थर्ड पर्सन को अच्छे से समझ चुका है कि दूसरे दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरा इंसान आ जाता है और अगर वो किसी उससे आता है तो लाइफ को डिस्टर्ब हो ही जाती है। तो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये बैठा हुआ है ये पर्सन और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि पेंटिकल्स को
हैमर से और उससे टोक टोक के देख रहा है कि भाई क्या चीज़ सही है क्या गलत। तो मतलब ये जो पिक्चर है ना वो इस चीज़ को बता रही है कि अब वो अच्छे से समझ चुका है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, कौन सही है और कौन गलत है। तो ये चीज़ एक सबसे बड़ी चीज़ है और इसी चीज़ को लेकर इसको अब ये समझ में आ गया है कि लाइफ में जो सच्चा साथी है, जो सच्चा मित्र है, वो फीलिंग्स बता देती हैं कि कौन आपका लाइफ में भला चाहता है, कौन आपके लाइफ में आपके साथ जो है। तो थर्ड पार्टी जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचती है। ये चीज़ इसको अच्छे से समझ आ गई है और कहीं ना कहीं इसका दिल, इसका जुड़ाव आपके साथ इस टाइम पर इतना ज़्यादा हो रहा है, इसकी फीलिंग्स आपके साथ इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो रही हैं कि वो अब इस चीज़ को समझ गया है कि अब आप ही हो जिसके साथ उसे एक स्टेबल पोजीशन में जाना है, एक आप ही हो जिसके साथ ये लाइफ को अपने आगे तक लेके जाएगा। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर गाइस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ ताकि मुझे अच्छे से क्लियर हो, फिर मैं आपको क्लियर करूँ गाइस, ठीक है। तो और क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या सीन जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, मैं देखने की कोशिश करती हूँ। देखिए एनर्जीज जो है ना वो बीच बीच में ना चेंजेस होती रहती है एनर्जीज। तो अभी की जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की वो काफ़ी हद तक एक मैच्योरिटी को बता रही है, बहुत मैच्योर होकर लौटेगा आपका पर्सन। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जब अगर वो आपसे रियूनियन करते हैं ना, वो आपकी लाइफ में आते हैं ना गाइस, बहुत मैच्योर होकर, बहुत ही समझदार होकर। मतलब हो सकता है कि आपने जब आपके साथ हो ना आपका पर्सन, तो वो इस चीज़ को नहीं समझा होगा, लेकिन जब वो थर्ड पर्सन में गया और उसे सारी चीज़ों के बारे में एहसास हुआ ना, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें क्या होती हैं ना कि हम कितना भी किसी को बता लें, कितना भी समझा लें, उसकी समझ में कभी नहीं आती है जब तक कि वो खुद से अपनी आँखों से या खुद से अपने से फील नहीं कर लेता, समझ नहीं आता। हम कितना भी कहेंगे कि भाई वो चीज़ ठंडी है उसे मत छो, वो चीज़ गर्म है उसे मत छो, लेकिन दूसरा इंसान नहीं समझता। जब वो खुद टच करेगा तब वो सोचेगा अरे बाप रे ये तो ठंडा है, या फिर ये तो गर्म है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आपका जो पर्सन है उसने थर्ड पार्टी की सच्चाइयों को, बातों को अच्छी तरह समझ लिया है, समझ चुका है और अब वो वापसी करना चाहता है, बट वो वापसी में काफ़ी ज़्यादा मुझे मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। तो जो भी डिसीज़न वो ले रहा है वो डिसीज़न आपके फेवर में ले रहा है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स है और यहाँ पर देख रहे हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स यानी कि कोई एक ऐसी लेडी, कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में जो काफ़ी हद तक नहीं चाहता है कि आपका और उनका रिलेशन बने, आपका और उनका रिलेशन एक अच्छे मोड पर जाए, आपका और उनका रिलेशन पॉजिटिव हो। बट यहाँ पर क्वीन ऑफ लेडी कुछ भी कर ले, लेकिन आपका जो पर्सन है ना उसने जैसे कि कसम खा लिया अब इस चीज़ को, वो समझ चुका है। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना अभी आपसे कि जब तक हम खुद किसी चीज़ को नहीं समझते हैं ना, कितना भी कोई समझा ले हमारी समझ नहीं आता। तो इसी तरीके से अब आपका पर्सन जो है ना बातों को अच्छे से समझ चुका है, चीज़ों को अच्छे से समझ चुका है। अब वो आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए खुद से एक स्टेप लेगा। देख रहे हैं यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, देखिए ध्यान से, ये 4 लोगों से बात ज़रूर कर रहा है, लेकिन किस चीज़ के बारे में, वो आपके बारे में कोई नई चीज़ को, कोई न्यू डिसीज़न ले रहा है, कोई न्यू स्टेप ले रहा है जो कि आपके फेवर के होंगे। तो आप ये समझ लीजिए आपके पर्सन, जो भी लोग यहाँ पर गाइस रीडिंग देख रहे हैं, उन जिनसे भी कनेक्ट हो रही है, वो एक मन ही मन में डिसीज़न लिया है और बहुत ही ज़्यादा सॉलिड डिसीज़न है। और वो इस डिसीज़न के तहत आपके बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अब जान गए हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आप ही हैं उनके ट्रू पार्टनर, ट्रू पर्सन। तो चाहे क्वीन ऑफ वैंड्स हो, चाहे ये लेडी हो या फिर कोई और थर्ड पार्टी, पूरी तरीके से जैसे मैंने बोला ना थर्ड पार्टी के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो बिल्कुल क्योंकि इसलिए लड़ाइयाँ और झगड़े जो हैं वो और ज़्यादा आपके पर्सन को दिक्कत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसने आपका साथ छोड़ के उसका पकड़ा और वो उसके साथ रिलेशन में जो है वो नहीं पूरी तरीके से उसके साथ रिलेशन ग्रो कर पा रहा है। तो वो जो है ना वो कम बैक होना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपकी दोबारा से आपकी ज़िंदगी में। सो गाइज़, जब भी डिसीज़न लेने हैं वो इस अकॉर्डिंग टू माय कार्ड वो आपके लिए डिसीज़न लेंगे और पावरफुल डिसीज़न लेंगे। हो सकता है कि उनका डिसीज़न आपको थोड़ा देर से समझ में आएगा या थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन
वो जब भी डिसीज़न ले रहे हैं वो डिसीज़न आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला होगा, आपके लाइफ को लेकर आपकी लाइफ को सिक्योर करेगा विद योर पर्सन, विद योर पार्टनर। सो जो भी एनर्जीज आ रही हैं वो आपके पर्सन की आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ को बता रही हैं। सो यहाँ पर अपने माइंड को सबसे पहले थोड़ा सा कूल कीजिए, थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को नहीं पॉजिटिव करेंगे तब तक आप सही चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। सो अपने माइंड को पॉजिटिव करके ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए इन टैरो कार्ड को कि लाइफ में आपकी अब जो भी चीज़ें होंगी वो गॉड यूनिवर्स उनको आपके लिए अच्छा ही करेगा। ठीक है, सो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर पर्सनली कुछ मेरे से बात करनी है तो फिर आप कर लीजिएगा। ठीक है, एंड टेक केयर, बाय बाय।